हरे कृष्णा, जिनसे आप प्यार करते हैं वो अभी क्या सोच रहे हैं, ये रहेगा टॉपिक। ये रहेगा पाइल नंबर 1 और ये रहेगा पाइल नंबर 2। आज हम लव मैसेजेस के बजाय लाइफ नेविगेटर डेक में से देखेंगे कि क्या मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। तो पहले टैरो से शुरू करते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। तो ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। इसमें से हम लास्ट में कार्ड देखेंगे लाइफ नेविगेटर में से। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। अब लाइफ नेविगेटर में से देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। अब पाइल नंबर 2 के लिए देखते हैं। ये रहा मैसेज। पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। द फूल, पहला ही कार्ड है फूल का। चांद को छूने की चाहत है। अगर आपको चांद समझते हैं और आप उनसे दूर हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या इमोशंस हो सकते हैं। केयरलेस बनने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि शायद आपके बारे में काफ़ी दिनों से बहुत कुछ सोच रहे हैं, इसीलिए अब थोड़े केयरफ्री होके आपसे वो सब बातें शायद शेयर करना चाहते हैं जो वो सच्चे दिल से महसूस करते हैं जब चांद ऐसे आसमान में होता है। तो हो सकता है आपको ये बात वो खुद शेयर करें, या फिर टेलीपैथिकली आपसे कम्युनिकेशन होने की वजह से आप समझ जाएं कि कोई आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो आप अगर मतलब फेमिनिन पर्सन है तो आपको ऐसी क्वीन की एनर्जी में समझ रहे हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि आपके अंदर वो सब पैशन बहुत ज़्यादा है जो वो हमेशा अपने पर्सन के अंदर चाहते थे। और अगर आप मेल पर्सन हैं तो आपके पर्सन यही सोचते हैं आपके पैशनेट नेचर के बारे में। द एम्प्रेस, तो क्वीन ऑफ वैंड की बात, द एम्प्रेस कार्ड आया है। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि आपके दिल में उनके लिए प्यार भी है, क्योंकि यहाँ पे कप है और कप रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को। तो उन्हें ऐसा लगता है कि पैशन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ
ढेर सारा प्यार है आपके दिल में उनके लिए, जिसको वो महसूस कर पाते हैं, और उन्हीं लम्हों को शायद इस पल वो याद कर रहे हैं कि जब जब उन्हें महसूस हुआ कि आप उनसे कितना प्यार करते। कुछ कम्युनिकेशन होगा, कुछ ऐसी बातें जो आपने उनसे शेयर की हैं, या फिर आप दोनों ने साथ में बिताया हुआ वक्त, उसको याद करके यहाँ पे जैसे ये ड्रेस का कलर रेड है, उस पर्सन के दिल में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थॉट्स भी आ रहे हैं आपको लेके, पैशनेट भी हो रहे हैं और इमोशनल भी हो रहे हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पासिस। आप खुद देख सकते हैं पिक्चर क्या कह रहे हैं। तो आपके पर्सन आपके साथ ऐसा गिव एंड टेक करना चाहते हैं अपने प्यार के कप को लेके, और इस तरह की रोमांटिक एनर्जी में वो हैं कि आप अगर उनके सामने इस वक्त आ जाए तो वो आपको ये कप ऑफ़र करना चाहते हैं, और वो किस तरह से होगा ये आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। द हाई प्रिस्टेस, मोस्टली तीनों कार्ड्स यहाँ पे जो आए हैं वो ज़्यादा फेमिनिन हैं, तो शायद अगर आप कोई मतलब मास्कुलाइन पर्सन भी है तो भी आपकी फेमिनिन जो है वो शायद आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। जैसे यहाँ पे भी चांद दिख रहा है और यहाँ पे एक चाबी है उसके हाथ में, तो शायद आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि उनकी खुशियों की जो चाबी है वो कहीं ना कहीं आपके हाथों में है। मतलब आपसे जुड़ी हुई उनकी सब खुशियाँ हैं, जिसकी वजह से वो जब भी आपके सामने पहुंच जाते हैं उनकी सब बातें ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगती हैं, क्योंकि ये उनका पजल है दिल का, जिसका सॉल्यूशन शायद आपके पास है। म्यूज़िक, मे बी राइट नाउ कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं, हो सकता है आप दोनों का कोई फेवरेट सॉन्ग जिसको सुनते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, शायद इसी वजह से आपसे कनेक्टेड भी फील कर रहे हैं। डू सम फन, तो ज़िंदगी में कुछ मज़ा करना चाहते हैं, मतलब आपके साथ वो कुछ ऐसे लम्हे जीना चाहते हैं जो जैसे यहाँ पे ये पर्सन उल्टा है। देखने वालों को भले ही लग सकता है कि ये क्या उल्टा कर रहा है, लेकिन ये अपने मज़े के लिए ऐसी पोजीशन में है। तो ऐसे ही कुछ फ़न ज़िंदगी में, मतलब दुनिया क्या सोचती है इसको साइड में रख के ज़िंदगी का असली मज़ा उठा सके, ऐसे कुछ ख़यालात है उनके मन में, और शायद उसी बात को लेके आपके साथ वो क्या क्या ज़िंदगी के फ़न एंजॉय कर सकते उनके बारे में सोच रहे हैं। रिलैक्स, तो थोड़े से रिलैक्स है शायद, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा केयरलेस भी फील कर रहे हैं, और उसी वजह से शायद इस तरह के जज्बात उनके दिल में हैं। मतलब आपका ख्याल जो है जो वो राइट नाउ सोच रहे हैं वो भी उन्हें काफ़ी हद तक रिलैक्स कर रहा है। डोंट वांट टू लूज़, तो आपको खोना नहीं चाहते। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों ने जैसे एक दूसरे का हाथ थाम के रखा है, वैसे ही शायद दुनिया के आखिरी लम्हे तक वो आपसे दूर नहीं होना चाहते, आपके साथ वो कनेक्शन फील करते हैं, और इसी वजह से आपको खोना नहीं चाहते। इस बात को लेके भी सोच रहे हैं। डिफरेंसेस, मे बी आप दोनों में कुछ बहस हुई है, किसी भी टॉपिक को लेके हो सकती है, या फिर कोई छोटा मोटा झगड़ा, उस डिफरेंसेस के बारे में भी सोच रहे हैं। यानी कि अगर इस तरह से आपको खोना नहीं चाहते तो ये बात तो तय है कि इन डिफरेंसेस को मिटाने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि किस तरह से ये मनमुटाव आप दोनों के बीच में जो है वो दूर हो जाए, और ये दूरियां ख़त्म होके आप ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में पहुंच जाए। तो अगर ये चाहते हैं तो उन्हें ये डिफरेंसेस मिटाने के बारे में सोचना ही है, और जो कि शायद वो अभी सोच रहे हैं। देखते हैं लाइफ नेविगेटर में से क्या कार्ड आया है। फॉलो योर जॉय, fear would always have us take the lesser path. Trust your intuition, step out in faith and follow your joy. There will be roses along the way. मतलब डर की वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ रास्ते तय नहीं कर पाते ज़िंदगी में, यानी कि उन रास्तों पे क्या क्या मुश्किलें हैं ये सोच के ही हम उन रास्तों को अवॉइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है कि आपको अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करना है, और उसी इंट्यूशंस को फॉलो करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ, एक विश्वास के साथ एक कदम उठाना है। स्टेप आउट इन फेथ एंड फॉलो योर जॉय, मतलब
तब जाके कहीं आप अपनी खुशी को फॉलो करेंगे, और जो हैप्पीनेस आप चाहते हैं उसको सिर्फ आपको फॉलो करना है, वो भी अपने इंट्यूशंस का गाइडेंस लेके। और यहाँ पे जैसा कि ये कार्ड बता रहा है, देयर विल बी रोजेस अलोंग द वे, मतलब रास्ते पे सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। जैसे यहाँ पे इस लेडी के कदमों में रास्ते के ऊपर गुलाब है, वैसे ही आपके रास्तों में जो पत्थर है उनके ऊपर भी फ्लावर्स है, वो भी रेड फ्लावर, यानी कि वो सब गुलाब के फूल ही है और पंखुड़ियाँ हैं। आपको सिर्फ उन रास्तों पे चलना है और ये रास्ता फॉलो करना है अपने इंट्यूशंस के साथ, तब जाके कहीं आप उस हैप्पीनेस को, जॉय को पा सकेंगे। जैसे कि ये 2 ऑफ कप्स है। अगर आपको पता है कि आपके पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं, तो कुछ बातें हैं नेगेटिव जिसकी वजह से शायद आप उनकी तरफ थोड़ा सा अनदेखा कर रहे हैं या कर रही है। लेकिन अगर आपके इंट्यूशंस आपको बता रहे हैं कि ही इज़ और शी इज़ द राइट पर्सन फॉर यू, तो आपको अपने हैप्पीनेस के लिए क्या करना है ये आप खुद समझ सकते हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे बेस्ट। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पासिस। विश कार्ड है। आपके पर्सन आपको लेके कोई विश मांग रहे हैं। हो सकता है यूनिवर्स के साथ बातें चल रही है, या फिर दिल ही दिल में आपसे शायद ढेर सारी बात हो रही है। कुछ यादें हैं जो इन्हें याद आ रही है, जिसकी वजह से ये मुस्कुरा रहे हैं। मे बी आपके पर्सन ड्रिंक्स वगैरह भी करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन के हाथ में जो है वो एक ग्लास है। भले ही कप है, लेकिन सामने भी कई सारे कप हैं। तो शायद राइट नाउ कोई हो सकता है कि, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये कार्ड जाए ऐसी एनर्जी के साथ, लेकिन शायद अगर वो वाइन वगैरह का शौक़ रखते हैं तो मे बी ये कुछ ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हैं और उसी वजह से थोड़े से आपके नशे में खो रहे हैं, और दिल ही दिल में आपको यूनिवर्स से मांग रहे हैं। और अगर वो ड्रिंक्स नहीं लेते तो मे बी कोई हेल्थ ड्रिंक हो सकता है या फिर सॉफ्ट ड्रिंक हो सकता है। उसको लेते हुए भी वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो आपके बिना ये ज़िंदगी जो है वो उन्हें ऐसी, जैसे ये कप सभी नीचे बिखरे हुए हैं, उसमें शायद कोई ड्रिंक्स भी नहीं है, जिस वजह से ये किसी काम की नहीं है। मतलब खाली कप का कोई क्या करेगा। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि आपके बिना उनकी ये जो ज़िंदगी है वो बहुत खाली है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया और यहाँ पे 8, तो पहला ही विश कार्ड है। तो ये पर्सन की दिल से विश है आपको लेके, और शायद वो कोई विश, यानी कि आप अगर उनकी ज़िंदगी में राइट नाउ नहीं है तो वो थोड़े से सैडनेस की एनर्जी में है, और चांद को देख के शायद उन्हें भी और भी अकेलापन महसूस हो रहा है। नेक्स्ट है 6 ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो उन्हें लगता है कि एज अ वाइफ आप बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन, आपके किड्स वगैरह का भी आप बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। साथ ही साथ आप एक घर का भी ख्याल रख सकती है। और अगर आप कोई मेल पर्सन है तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रख पाएंगे, यानी कि एज अ फैमिली मैन आप में शायद बहुत सारी बातें हैं जो उन्हें पसंद है, और उन्हीं बातों के बारे में शायद सोचा जा रहा है। नेक्स्ट है द हैंगमैन। तो आपके बिना ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना नहीं चाहते। ये लम्हा जो है वो शायद उनके लिए जैसे थम सा गया है, ऐसे ही खुद के ख्यालों में स्टक है, जिसकी वजह से शायद आपसे बात करना तो चाहते, लेकिन स्टकनेस की वजह से उन्हें शायद उलट पुलट लग रहा है दुनिया में सब कुछ। मतलब यहाँ से अगर हम देखें कार्ड सही करके तो ये हैप्पीनेस लगता है, जैसे कि ये पर्सन है, लेकिन उल्टा कार्ड होता है हैंगमैन का। तो थोड़ा सा उलट पुलट कुछ सोच रहे हैं, जिसकी वजह से शायद ये 8 ऑफ कप की एनर्जी में है, मतलब थोड़े से सैडनेस में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। आप खुद देख सकते हैं ये पर्सन कितना ज़्यादा उदास है। तो वैंड्स रिप्रेजेंट करती है पैशन को। यहाँ पे भी 9 का कार्ड सा आया है, और पहले भी 9 का कार्ड आया था, तो 9 9 2 बार आया है।
तो मे बी आप दोनों में से किसी का बर्थडे हो सकता है जिसकी ये डेट हो सकती है 9, या फिर कोई सिंक्रोनिसिटी की वजह से ये नंबर आपको बार बार दिख सकता है। तो ये जो पर्सन है वो पैशन तो काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए, लेकिन आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन इन दूरियों की वजह से उन्हें सब कुछ ऐसा डार्कनेस में लग रहा है। मतलब कहाँ ये विश कि बहुत कलरफुल कार्ड, और कहाँ ये ग्रे कलर जो इस सैडनेस की वजह से। तो ये दोनों कार्ड्स काफ़ी सिमिलर है क्योंकि ये सैडनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपसे पैशनेटली कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो बात कह नहीं पा रहे हैं, इसलिए सैडनेस की एनर्जी में है। कम्युनिकेट, अभी मैंने कहा और ये कार्ड अभी आया है, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मतलब आप दोनों अगर नो कांटेक्ट जोन में हैं, बात नहीं हो रही है, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। हैप्पीनेस, तो आपसे बात करके इन्हें पता है इन्हें वो हैप्पीनेस मिलने वाला है जो ये कार्ड हमें बताता है। मतलब आपसे बात करके भी उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो गई, और ये हैप्पीनेस राइट नाउ वो मिस कर रहे हैं क्योंकि शायद आपसे बात नहीं हो रही है। फूड, तो मे भी शायद आज उन्होंने ठीक से खाना भी नहीं खाया है और उसी वजह से शायद ये सोच रहे हैं कि आपको कहीं किसी दिन एक डिनर डेट पे ले जाएं। मतलब आपके ख्याल तो इनके दिल में है ही, शायद इसी वजह से ये आज थोड़े से सैडनेस में होने की वजह से खाना वगैरह नहीं खा पाए, लेकिन उनके माइंड में ज़रूर है कि ये जैसे यहाँ पे ये कप्स हैं और यहाँ पे ये कप्स इस पर्सन के हाथ में है, वो वही बताते हैं कि आपके साथ वो शायद एक डेट के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 2 कैंडल्स हैं, तो मे बी कैंडल लाइट डिनर के बारे में सोच रहे हैं। एन्जॉय, तो ज़िंदगी के मज़े उठाना चाहते हैं और आपके बिना ये मज़ा वो उठा नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये कार्ड है टुगेदरनेस का, और कम्युनिकेट किए बिना उन्हें आपसे बात हुए बिना वो अधूरापन महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से ये एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। सॉरी, तो मे बी ये पर्सन सॉरी कहना चाहते हैं या फिर दिल से सॉरी फील कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो आपके पर्सन का मैसेज है कि वो आपसे सॉरी कह रहे हैं, उन्हें एहसास हो गया है अपनी गलती का। देखते हैं बाकी नेविगेटर कार्ड क्या कहता है। माइंड पावर, योर अमेजिंग ब्रेन कैन लिटरली rewire itself, so get those nervous माइंड पावर का कार्ड आया है। योर अमेजिंग ब्रेन कैन लिटरली रीवायर इटसेल्फ, इसका मतलब यही है कि ये जो हमारा दिमाग है वो अपने आप अंदरूनी तौर पे काफ़ी कुछ बदलाव कर सकता है, उसमें वो कैपेबिलिटी होती है कि वो माइंड के सब सेटिंग सेट करे। सो गेट दोज न्यूरॉन्स फायरिंग अलोंग न्यू मोर पॉजिटिव पाथवे एंड ट्रांसफॉर्म योर माइंड, योर अप्रोच एंड योर लाइफ। तो हमें सिर्फ पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव पाथवे को फॉलो करते हुए ही अपने माइंड में ट्रांसफॉर्म करना है उन थॉट्स को, जिस वजह से हम पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदगी में एक नया कुछ बदलाव ला सके। और ये सब पॉसिबल है क्योंकि हम जैसा सोचते हैं उतना पॉजिटिव लाइफ में चेंजेस बन जाते हैं, लेकिन हम मोस्टली फ़िक्र ही करते रहते हैं, मतलब क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा। इस तरह की एनर्जी में हम स्टक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ नहीं पाते। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड यही कह रहा है कि आपके अंदर यानी कि आपके माइंड में वो सब पावर है जो आप अपने ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं। वो बदलाव सिर्फ आपको सोचते रहना है, यानी कि आप क्या चाहते हैं ये सिर्फ माइंड को बताते रहना है, जिसकी वजह से वो सब सिग्नल्स यूनिवर्स को पहुंचाता रहे, और जिस वजह से आप उसी पॉजिटिव पाथवे को फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें हैप्पीनेस की तरफ। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।